हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज हम देखेंगे कोचिंग कंटेंट का प्रोटीन। फिजिकल एजुकेशन में प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जिलियस ने किया था। यहाँ आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा और ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रोटीन का जो है का खोज ही किसने किया करके पूछा जाता है, अधिकतर जे बर्जिलियस। ठीक है, प्रोटीन अमीनो अम्लों अमीनो एसिड्स के बहुलक हैं, यानी कि अमीनो एसिड्स के जो चैन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन से बनी होती है। तो सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। कुछ प्रोटीन में गंधक, फास्फोरस और लौह भी पाया जाता है। यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा होगा, बॉडी का मसल्स क्रिएट करने में ये बहुत ही प्रभावी होता है। जैसे कि हमारे मांसपेशियां टूट जाती है, कहना चाहिए, जहां पर इस ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, खिंचाव पैदा होती है, तो उसमें वो टूटा हुआ भाग को जोड़ने का भी काम प्रोटीन करता है। तो जिम वालों को सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बच्चों को भी प्रोटीन जो है, पूर्ण विखंडन पर प्रोटीन के अणु सरल अमीनो अम्लों के अणुओं के रूप में टूटते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन हो गया, एक अमीनो एसिड्स हैं, और ये अलग अलग टूटेंगे तो अमीनो एसिड्स में क्या हो जाएंगे, अणुओं में टूटते जाएंगे। प्रोटीनों में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। स्किन प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स प्रोटीन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। तो इस प्रकार से 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स से अम्ल पाए जाते हैं इस प्रोटीन में। प्रोटीन सभी अमीनो अम्लों की रचना में एक ही समानता होती है। प्रत्येक में एक क्षारीय अमीनो समूह NH2 तथा एक अम्लीय कार्बोक्सिल समूह COOH होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रोटीन जल में प्रायः अघुलनशील होते हैं, परंतु क्षारीय या अम्लीय घोलों में घुलनशील होते हैं। जैसे आपने देखा होगा फैट पार्ट में भी ये जैसे अघुलनशील होते हैं जल में, वैसे ही प्रोटीन भी अघुलनशील होते हैं। घुलनशील प्रोटीन एक कोलाइडी घोल बनाते हैं जो झिल्ली से निस्पंदित फिल्टर नहीं हो सकते। ठीक है, यानी छन नहीं सकते वो फिल्टर में। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत आवश्यक अवयव है, क्योंकि यह शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। टूट फूट के लिए, यानी कि जिम वालों को बहुत ही ज्यादा, इसीलिए जिम में प्रोटीन ज्यादा दिया जाता है, आप लोग जानते होंगे। प्रोटीन में प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। 4.1 कैलोरी इसका होगा। आपको क्वेश्चन आंसर जब पूछे जाते हैं तो 4.1 इसका ऑप्शन में रहता है। प्रोटीन मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, जितने मांसपेशियां हैं वो क्या है, उसमें प्रोटीन की मात्रा 15% भाग होता है। प्रोटीन सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और इससे ज्यादा हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जो है, संगठन के आधार पर प्रोटीन को मुख्य 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रोटीन है सरल प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन। ये वे प्रोटीन हैं जिनके जलीय अपघटन पर केवल अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं सरल प्रोटीन। उदाहरण है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स सेम है, प्रोटोमिन्स एंड हिस्टोन्स। ये इस प्रकार से इसका संरचना दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये सरल प्रोटीन में ये सभी चीजें आ जाते हैं, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबिन्स, प्रोटोमिन्स एंड हिस्टोन्स। नेक्स्ट संयुक्त प्रोटीन्स हैं। ये वे प्रोटीन हैं जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त किसी अन्य अणु से भी होता है। ठीक है, संयुक्त प्रोटीन उदाहरण है न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन्स एंड क्रोमोप्रोटीन्स। ये संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है। व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत आता है डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये वे प्रोटीन है जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। तो कम मात्रा में जैसे जल अपघटन होंगे तो ये प्रोटीन प्राप्त होते हैं। तो व्युत्पन्न प्रोटीन उदाहरण में है प्रोटियंस,
पेप्टोन एंड पेप्टाइड, अमीनो एसिड, पेप्टाइड एंड प्रोटीन पूरा मिलने के बाद जब अलग अलग हैं तो क्या है, अमीनो एसिड वही जुड़ जाते हैं तो पेप्टाइड हो गया। अब उसके बाद ये पूरे एक साथ जुड़ जाते हैं प्रोटीन गुच्छे। नेक्स्ट है प्रोटीन के स्रोत में आप दाल, सोयाबीन, बादाम, पनीर, अंडे की जर्दी, मांस, मछली, दूध आदि प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी मरासमस तथा क्वार्सियोरकर नामक रोग हो जाता है। अब ये रोग क्या है देखते हैं। क्वार्सियोरकर, इस रोग में बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरासमस रोग, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से हड्डी दिखने लगता है पूरा। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य, ये कोशिका जीव द्रव्य एवं उत्तकों के निर्माण में भाग लेते हैं, जो हाइट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को, और जिम में जो कार्य करते हैं जिससे मांसपेशियां टूट फूट जाती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण योगदान करती है। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। ठीक है, ये अंतिम ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, देन प्रोटीन्स का हमें ऊर्जा आवश्यकता पड़ने पर मिलता है। तो प्रोटीन ये जैव उत्प्रेरक एवं जैव नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। अनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। कुछ आवश्यक प्रोटीन हैं, जैसे शारीरिक प्रोटीन में एंजाइम, उसका कार्य होता है, ये शरीर में ही ये प्रोटीन मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक है। परिवहन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन विभिन्न पदार्थों का परिवहन करती है। संकुचनशील प्रोटीन, ये पेशी संकुचन में एवं चलन हेतु उत्तरदायी है। हार्मोन, शरीर की क्रियाओं का नियमन करते हैं, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन, तो कोशिका एवं ऊतक निर्माण करती है, और रक्षात्मक प्रोटीन संक्रमण से रक्षा करने में सहायक है। प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, इतना सारा शरीर में, ये खुद प्रोटीन अपने हमारे शरीर में भी बनता है। चलिए आज के लिए इतना ही। नए यूजर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय फिजिकल एजुकेशन।